लेकिन उनसे पहले मैं उनकी ज़िंदगी के कुछ इम्पोर्टेंट्स पल बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आज के हालात को आप जान लें। आप देख लें, अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले रामनवमी हुआ था, और रामनवमी में किस तरह का माहौल था, किस तरह देखें कि किस तरह जगह-जगह पे झगड़े की आपको खबरें आई हैं। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बाद उन तमाम झगड़ा करने वालों, ख़्वाह वो किसी भी कौम से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कहीं का भी हो, अगर वो गलत किया है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ होता है। लेकिन अगर हुकूमत तमाम पक्षों को छोड़ के एक एक पर्टिकुलर कौम के लोगों को, एक रिलीजन के मानने वाले को निशाना बनाए, और निशाना भी ऐसा कि उनके घर तक को मिसमार कर दे, उनके घर को भी ईंट और पत्थरों में बदल दे, ये कैसी है। आखिर इसी देश में बहुत दिनों तक लड़ते हमने आज़ादी पाई, और उस आज़ादी को याद करने के लिए सबसे बेहतर जो हो सकता था वो तमाम काम हम लोगों ने किए, और इसी वजह से संविधान बना। आप जानते हैं कि संविधान बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी रात दिन एक कर दी थी, और उन तमाम लोगों को, उनके हक़ को, इक्वलिटी को हर एक तक पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें उनसे हो सकती थी उन्होंने तमाम किया। लेकिन आप देख लें कि ये जितने भी घर गिराए गए, न कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया न कुछ, और हुकूमत अपने मनमानी तौर पे तमाम चीज़ें कर रही हैं। अब इससे बताइए कि जो दंगाई हैं उनके मन में संविधान के प्रति क्या विचार पैदा होगा, और जो जालिम है उसे संविधान का कितना पास लिहाज होगा। वो जानेगा कि ये तो हमारे पॉकेट का खेल है, और जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनके घर ढा दिए गए, अब बताइए उनको संविधान पे कितना भरोसा होगा। तो दोनों चीज़ें सोचने की हैं। साथ ही साथ मैं आपसे डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो वो था किताब स्टडी। उन्हें बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और आपको जान के हैरानी होगी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे में, उनके लाइब्रेरी में लगभग 35,000 से 40,000 किताबें थीं, और ख़ुद उनकी ख़रीदी हुई किताबें थीं। तो अब सोच रही उन्हें पढ़ने का कितना शौक़ था। कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी जिसमें वो बिस्तर पे सो के गुजारते थे, बल्कि अपनी लाइब्रेरी में बैठ के गुजारते थे। और सुबह में उनकी सोने की आदत थी, 2-4 घंटे सुबह में सोते थे, फिर नहा धोआ के अब कोर्ट के काम में लग जाते थे। अब उस आदमी को हकीकी मानों में याद करना है, उन्हें खराज अकीदत पेश करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी अपनी पढ़ाई का जो आदत है उन्हें बदलनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को पढ़ाई और स्टडी में लगा सकते हैं। क्योंकि मेरा भी ये बेसिक तौर पे मानना है कि यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी हालत उसी वक्त बदलेगी जब आप स्टडी करेंगे। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको हक़ दिलाया, आपके लिए जितनी कोशिशें हो सकती थी वो लिखित रूप में रख दिया, और उनमें से हर एक को मानने के लिए जो है बाध्य बनाया, और उन तमाम हुकूक जो आपके लिए जितने भी हुकूक हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी हिफाजत करने कोर्ट के निज़ाम बनाए। लेकिन अब जब तक आप उन सिस्टमों का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपकी इक्वलिटी और आपके फ्रीडम बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ आप नहीं हैं, और इसलिए आपका वहाँ होना ज़रूरी है। और आपको वहाँ होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। थैंक यू।